अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम रिकर्शन को डिस्कस करेंगे। रिकर्शन और पाइथन में उसका कोड करेंगे हम। रिकर्शन हमारे पास होती क्या है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिकर्शन क्या होती है। जब भी किसी फंक्शन को हम उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। किसी फंक्शन की बॉडी में, बॉडी मतलब डेफिनेशन, जहां पे हमने उसे डिफाइन किया हुआ है, उसकी डेफिनेशन के अंदर हम दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मतलब कि वो फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर दोबारा से अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। तो व्हेन वी कॉल ए फंक्शन विथ इन इट्स बॉडी, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट रिकर्शन, जो कि फंक्शन अपनी बॉडी में अपने आप को कॉल डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है। तो एक होती है इनडायरेक्ट रिकर्शन, वो अभी देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले तो रिकर्शन। अब मैं पाइथन पे इसको कोड करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 करता हूँ, ठीक है। ये कोई ग्लोबल वेरिएबल i है मेरे पास, और ये इंडेंटेशन एरर है, कंट्रोल अल्ट प्लस एल प्रेस करते हैं अगर आप पाइथन यूज करते हैं। यहाँ पे मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, डेफ h फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नेम है, ठीक है। यहाँ आइडेंटिफायर जिसे बोलते हैं वो है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू के साथ आपने कोई छेड़ाछाड़ी करनी होती है तो आप ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ग्लोबल कीवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करवाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ कि इफ आई हमारा जो है वो लेस देन है 5 के, तो आप क्या करो, आप आई को सॉरी यहाँ पे कॉलन भी आना है, और आप आई को प्रिंट करवा दो सिंपल, और देन आप दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर लो। आई को प्रिंट करवाओ। मैं एंड इक्वल टू यूज करूंगा क्योंकि मुझे एक ही लाइन पे प्रिंट करवाने हैं सारे। और देन मैं यहाँ पे इस लाइन पे मैं दोबारा से h फंक्शन दोबारा से वो कॉल कर लूंगा, ठीक है। कंट्रोल अल्ट प्लस एल, ठीक है। ये इफ इसने बाहर कर दिया भाई, अंदर कर इसके, यहाँ पे आएगा आगे, कॉलन से आगे लिखें तो बेहतर है, फिर वो खुद ही कर देगा। कंट्रोल अल्ट प्लस एल, ठीक है। ये पाइथन में इसके मसले हैं वैसे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक h फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल जो ऊपर मैंने किया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। हर दफा एक एक वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जा रही है। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई कि अगर i लेस देन 5 है तो आप i को प्रिंट करवाओ जो भी i की वैल्यू है, और देन दोबारा से यहाँ पे h मैंने कॉल कर लिया है। अब ये h फंक्शन जो है, यहां से लेके इस कॉलन से लेके यहां तक, बेसिकली इस लाइन तक h फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। h फंक्शन की डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन में मैंने लास्ट लाइन पे उसी फंक्शन को कॉल कर लिया। ये जरूरी नहीं कि भाई आप लास्ट लाइन पे करो, जहां पे मर्जी करो। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे h को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि लास्ट लाइन पे ही करो। तो भाई अब मैंने h जो है, h फंक्शन को उसकी बॉडी के अंदर कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ h को कॉल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ h को कॉल। अब देखते हैं इसका क्या होगा। मैं इसे करता हूँ रन, तो ये मेरे पास नंबर्स प्रिंट करवा देगा, ठीक है। 1 2 3 4 तक करवाए, क्योंकि लेस देन का शायद मैंने वहां पे केस लगाया हुआ है। हाँ, लेस देन, क्योंकि 4 लेस देन 5, जब 5 लेस देन 5 होगा तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे इक्वल यूज करना पड़ेगा अगर आप 5 तक करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 5 तक हो गए, ठीक है। मैं 4 तक ही करता हूँ भाई, एक आइटरेशन कम होगी ट्राई रन में। अच्छा, अब ये काम हो रहा है। अब ये बेसिकली हमारे पास है रिकर्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम रिकर्शन बोलेंगे कि आपने ये फंक्शन है कोई, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर दोबारा से आपने उसी फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम डायरेक्ट रिकर्शन भी बोलेंगे, क्योंकि उस फंक्शन ने डायरेक्टली अपने उसको कॉल किया। अभी इनडायरेक्ट की बात करते हैं, अभी पहले इसे ड्राई रन करते हैं कि ये भाई है क्या, ठीक है। अब इस फंक्शन ने काम कैसे किया, मैंने यहाँ पे इसकी स्लाइड बनाई हुई है, मैं उसमें ड्राई रन इसका दिखा देता हूँ। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, वो सेम फंक्शन है, सही है, जो मैंने वहां पे पाइथन पे वो किया है, ये सेम मैंने वहां पे कॉपी किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल आया जब फर्स्ट टाइम मैंने इस फंक्शन को किया कॉल, ठीक है। फर्स्ट टाइम कहाँ से कॉल किया मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने किया यहाँ से, इस लाइन पे कंट्रोल ने आया जब इस लाइन पे, तो फिर कंट्रोल ने जंप किया यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पे, जहाँ पे h फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन को कंट्रोल मतलब नहीं उसको एग्जीक्यूट करता जब तक कॉल ना करें। तो इस लाइन पे बेसिकली जब कंट्रोल आया लाइन नंबर 15 पे, तो फिर उसने जंप किया यहाँ पे लाइन नंबर 6 के ऊपर, जहाँ पे उसकी डेफिनेशन होगी h की। तो फिर कंट्रोल ने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल i की वैल्यू उसने एक इंक्रीज करवाई। i की वैल्यू मैंने 0 रखी हुई थी, तो i की वैल्यू उसने क्या की, i की वैल्यू उसने यहाँ पे उसने चेक किया कि क्या i की वैल्यू लेस देन 5 है। जी हाँ, i में 1 है, क्योंकि इस लाइन के बाद से i में 1 हो जाएगा। तो 1 लेस देन 5 उसने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर वो आया और यहाँ पे उसने एक प्रिंट करवाया, क्योंकि i की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई हुई ना, तो उसने एक प्रिंट करवाया और दोबारा से h को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया 1, और दोबारा से उसने h को कॉल कर लिया। अब दोबारा से h एग्जीक्यूट होगा,
ठीक है। मेमोरी में दोबारा से h के लिए एक जो है वो एलोकेट होएगी मेमोरी। तो अब यहाँ पे मैं इसका उधर से ही बताता हूँ भाई। फर्स्ट टाइम कॉल किया, उसने आई एक प्रिंट करवाया, ठीक है। कंट्रोल यहाँ आया, उसने एक आई प्रिंट करवाया, उसने कंडीशन चेक की कि 1<5 है, जी हाँ, उसने 1 प्रिंट करवा के उसने दोबारा से जे कॉल कर लिया। तो जब दोबारा से ये जे फंक्शन कॉल होगा ना, तो उस लाइन से कंट्रोल ना दोबारा से मतलब इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाएगा, इसके शुरू में चला जाएगा दोबारा से बेसिकली। तो फिर क्या होगा कि मेमोरी में एक और मतलब वो हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इस फंक्शन के लिए दोबारा से, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं रिकर्शन जो है ना वो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, ठीक है। लेकिन ये मतलब शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा काम आसान हो जाता है थोड़ा काम, लेकिन मेमोरी कंज्यूम करती है ये। तो अब यहाँ पे क्या जे मैंने किया, दोबारा से ये सेम फंक्शन कॉल हो गया। इस दफ़ा आई की वैल्यू वो करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 2 करेगा, फिर वो 2<5 कंडीशन चेक करेगा, फिर वो प्रिंट करवाएगा 2 को। फिर इस लाइन पे जब आएगा कंट्रोल, जो बेसिकली लास्ट लाइन है, ठीक है, ये सेकंड टाइम कॉल आई हुई है, ठीक है, फंक्शन को। तो अब ये जो इस लाइन पे आएगा, फिर वो दोबारा से जे के लिए कॉल होगा, ठीक है, दोबारा से शुरू से जे को कॉल करेगा और मेमोरी में ये एक एलोकेट होगी ये मेमोरी, ठीक है, स्टैक पोर्शन के अंदर, ठीक है, रैम के अंदर स्टैक पोर्शन के अंदर ये मेमोरी एलोकेट हो गई है, सही है। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू सबसे पहले वो 3 करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा 3<5 ट्रू है हमारे पास, तो प्रिंट करवाएगा वो 3 को और जे को फिर दोबारा से कॉल करेगा। और ये जब आई 5 हो जाएगा ना, जब यहाँ से कॉल आ जाएगी, ठीक है, आई 5 हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 5 होगा, फिर 5<5 कंडीशन हमारे पास हो जाएगी इफ वाली फॉल्स, इफ वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो प्रिंट नहीं करवाएगा, ना ही वो आई को प्रिंट करवाएगा और ना ही वो जे को दोबारा कॉल करेगा, बल्कि फिर फंक्शन कॉल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस फंक्शन की नीचे तो हमने कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो बेसिकली जब आपने एक फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन के नीचे आपने उस फंक्शन के अंदर आपने लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसने कुछ भी नहीं किया, तो कंट्रोल यहाँ पे इस लाइन पे आ जाएगा। तो बेसिकली फिर जब फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई है, तो कंट्रोल वहां पे जाएगा ना जहां से उस फंक्शन को कॉल आई थी। तो इस फंक्शन को कॉल बेसिकली कहाँ से आई थी, इस लाइन से आई थी, ठीक है, J1 से, इससे जे से I4 वाले से। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर वो वहां पे जाएगा जहां से I4 को कॉल आई थी, I4 को कॉल आई थी इस लाइन से, फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, और फिर यहाँ से उस लाइन पे जहां से इसको फर्स्ट टाइम कॉल आई थी, हमारे पास यहाँ से। तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और इससे नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, नीचे कोई कोड लिखा हुआ है तो उसके लिए, ठीक है। ये होती है हमारे पास रिकर्शन। अब ये तो होती है ना डायरेक्ट रिकर्शन। अब इनडायरेक्ट रिकर्शन का मतलब कि मैं यहाँ पे कोई भाई दूसरा जे वेरिएबल है, सॉरी फंक्शन है, वेरिएबल बोल रहा हूँ, जे कोई फंक्शन है, उसके अंदर मैं कर देता हूँ जी एच को कॉल, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जे को कॉल, ठीक है। तो कंट्रोल अल्ट प्लस एल इंडेंटेशन एरर खत्म करने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यार वो आई बहुत ऊपर लिखा हुआ है, वो नजर ही नहीं आ रहा, वैसे नीचे करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, एच फंक्शन है, उसकी बॉडी के अंदर मैंने ना जे फंक्शन को कॉल किया है, और जे फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने एच को कॉल किया है। तो बेसिकली जब मैं एच फंक्शन को कॉल करूंगा, तो एच फंक्शन की बॉडी में लिखा हुआ है जे फंक्शन, तो एच फंक्शन की बॉडी में जे फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और जे फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है एच फंक्शन। तो बेसिकली फिर जब मैंने जे को कॉल किया तो इनडायरेक्टली एच को भी तो कॉल हो रही है। अब जब जे कॉल होगा तो जे के अंदर एच लिखा हुआ, तो एच दोबारा से नहीं कॉल हो जाएगा। तो फिर अब एच जो है वो अपनी बॉडी के अंदर बेसिकली दोबारा से कॉल तो हो रहा है, लेकिन वो जे के थ्रू हो रहा है, इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है। अब मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ, ये सेम प्रोसेस होगा मेरे पास, इसकी आउटपुट भी सेम ही आने वाली है, सही है। तो ये होती है हमारे पास इनडायरेक्ट रिकर्शन। अब फॉर एग्जांपल मुझे यार किसका करूँ, फिबोनाची सीरीज फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवानी है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए एक फंक्शन बना देता हूँ। मैं उसके लिए i इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे कोई नंबर 1 है मेरे पास इक्वल टू 0। फिबोनाची सीरीज हमारे पास ना कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पे नंबर 2 इज इक्वल टू 1, कुछ 0 से करते हैं, कुछ 1 से करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसके अंदर ना एक आर्गुमेंट पास करूंगा a। यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ जब आप छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं, सही है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब i नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, ये तो बल्कि चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे करवाना है फिबोनाची का वो कोड। तो मुझे क्या करना है, फिबोनाची सीरीज में सबसे पहले
यहाँ पे कोई फिब मेरे पास वेरिएबल है, उसके अंदर मैं करूँगा नंबर 1 प्लस नंबर 2, और देन मैं क्या करूँगा, देन मैं क्योंकि फिबोनाची सीरीज के अंदर हम उनकी वैल्यू जो है वो अपग्रेड कर देते हैं, तो नंबर 1 को मैं दे दूंगा नंबर 2 की वैल्यू ताकि हम आगे मूव करते जाएं, और नंबर 2 को मैं दे दूंगा फिब की वैल्यू। ठीक है, कंट्रोल अल्ट प्लस एल। यार ये बाहर क्यों आ गया भाई, दिमाग खराब किया हुआ तुमने। अच्छा तो ठीक है, ये अब यहाँ पे मैं करूँगा इफ आई इज लेस देन, हमारे पास होता है ए वो डिजिट है जहां तक मतलब सम वो होता है ना फिबोनाची की कितनी टर्म्स आपने प्रिंट करवानी, कितनी टर्म्स तक आपने फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है। तो ये मैंने वो टर्म बेसिकली पास की है यहाँ पे, सही है, ये मैं कॉल करते वक्त इसे पास करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन यूज की है कि इफ आई लेस देन ए, जो मैं इससे पास किया हुआ है वो लेस देन ए, ये इफ को भी इसके अंदर लेके आना है। यार गड़बड़ है बड़ी पाइथन। ओके तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ आई लेस देन ए, अगर वो लेस देन है तो आप क्या करवाओ, आप यहाँ पे प्रिंट करवाओ फिब जो बेसिकली मेरे पास है, और यहाँ पे आप दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल कर लो। सही है, ये फंक्शन क्या है, एच फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर आप ए ही पास करोगे। और एक और चीज करनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करवानी है, तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट। ठीक है, कंट्रोल अल्ट प्लस एल। अब सेट है बिल्कुल। अब ये फिबोनाची सीरीज का मेरे पास एक कोड है। ठीक है, ऊपर वाले वेरिएबल्स पता नहीं किधर निकल गए हैं भाई, ये है वेरिएबल्स ऊपर वाले से, ये ग्लोबल वेरिएबल्स। आई इज इक्वल टू 0 नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 को 0 से इनिशियलाइज करवाया, सॉरी डिफाइन किया, और यहाँ पे 1 से डिफाइन किया नंबर 2 को। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, एच फंक्शन है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करूंगा। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल सॉरी ग्लोबल कीवर्ड यूज किया ताकि इन ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यूज के साथ मैं छेड़ाछाड़ी कर सकूँ, इनकी वैल्यूज अपडेट कर सकूँ, चेंज कर सकूँ या जो भी। अब यहाँ पे फिब में मैंने इन दोनों का सम स्टोर करवाया है, और यहाँ पे नंबर 1 को नंबर 2 की वैल्यू वो दे दी है, और नंबर 2 को फिब की। तो बेसिकली जो भी है इसे ड्राई रन कर लीजिएगा भाई ये तो। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दी है, ये वैसे इसके अंदर करवानी चाहिए थी मुझे। ठीक है, मैं इसके अंदर ही उड़ा के करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर ये इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करवाएगा। ठीक है, ये अब मैं इसे करता हूँ रन, तो ये देखते हैं मेरे पास क्या करवाता है। मैंने इसे किया रन, अच्छा भाई अभी क्यों नहीं कर रहा यार, ये बाहर कंसीडर कर रहा है शायद उसे। एक मिनट, ठीक है भाई, इस फंक्शन को भी तो कॉल करना है भाई, इस फंक्शन को तो कॉल किया कोई नहीं कहीं पे भी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर इस फंक्शन को करता हूँ 5 से कॉल। ठीक है, तो अब 5 तक मुझे जो है वो टर्म्स प्रिंट करवानी है। रन करता हूँ इसे, 1 2 3 4 5 8, मतलब ये आ गई 5 टर्म, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स है हमारे पास फिबोनाची सीरीज की। अगर मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ 9 तक, तो ये 9 तक प्रिंट करवा देगा। 55 आती है 9 तक फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची या फिबोनाची सीरीज जो भी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे फिबोनाची सीरीज का हमने कोड कर लिया है। इस फंक्शन की लास्ट लाइन में मैंने दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है। यार लास्ट लाइन पे वो नहीं होता कि आप लास्ट पे ही करवाओ, जहीं पे मर्जी करवाओ, यहाँ पे करवा लो। अब मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ। तो ये सीन था हमारे पास रिकर्शन का।